part of deep water, and in other words it is the last part of deep water. तो ये उसका लास्ट पार्ट है. Let us start. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. अभी थर्ड वाला पार्ट जो है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, थोड़ा सा हमें परिचय मिला. दूसरे वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि वह पानी में किस तरह से डूबा, किस तरह का अनुभव, किस तरह उसकी जान बची. और थर्ड वाले पार्ट में हम वो पढ़ेंगे किस तरह से इस पानी के डर को उसने दोबारा अपने दिमाग से निकाला, दिल और दिमाग से, और दोबारा से स्विमिंग सीखी. तो ये आप समझ लें इस चीज को, क्या क्या उपाय किए, क्या किया. तो ये देखते हैं. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. मैं हमेशा इस बारे में सोचा करता था, तरीके अपनाने की सोचा करता था किस तरह से इस डर को पर ओवरकम करूं, किस तरह से इसको अपने दिमाग से निकालूं. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता था, यह डर मेरे को अपनी ग्रिप में, अपनी जकड़ में जकड़ लेता था. फाइनली अंत में क्या किया, 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर, यानी इंस्ट्रक्टर का मतलब जो मुझे सिखाने वाला है, प्रशिक्षक की एक नियुक्ति करूं या प्रशिक्षक को एक चयन करूं. एंड लर्न टू स्विम, उसके द्वारा जो है मैं सीखूं स्विम. आई वेंट स्विम करूं. आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week. उसके बाद मैं एक स्विमिंग पूल के पास जाता और हफ्ते में 5 दिन में प्रैक्टिस करता. ध्यान से सुनना इन चीजों को, किस तरह से इसने चीजें की. तो इसमें अगर क्वेश्चन बनता है, फाइनली द विलियम डगलस ऑथर ओवरकेम हिज फियर. यानी फाइनली, यानी हाउ फाइनली विलियम डगलस ओवरकेम हिज फियर. किस तरह से उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की, यानी डर को दिलो दिमाग से निकाला. उसी का आंसर यहाँ हो रहा है. तो हफ्ते में 5 दिन में प्रैक्टिस करता था, ठीक है. एन ओवर ईच डे, यानी 1 घंटा हर दिन. द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और उसने मेरी चारों तरफ एक बेल्ट बांधी. इंस्ट्रक्टर ने, जो मेरे प्रशिक्षक था, मेरा जो सिखाने वाला था. ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से उसने एक रस्सी बांध दी. ध्यान से सुनना. वेंट थ्रू ए पुले दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. और वह जो था पूरी तरह से, वह बेल्ट से जो रस्सी बांधी थी, वेंट थ्रू ए पुले, और वह रस्सी सीधे पुल्ले पे जाती थी. दैट रैन ऑन ए ओवरहेड केबल. ओवरहेड माने मेरे सर के ऊपर जो केबल था उस पर जाती थी. अब पुल्ले क्या होता है, पुल्ले का मतलब होता है घिरनी. घिरनी पर जब जैसे पुल से हम पूरे पानी निकालते हैं, वेल या पुल होता है, तो उसमें घिरनी लगी रहती है, उसे रस्सी ऊपर को खींचते हैं तो ऊपर आता है. तो इसी तरह से का इंतजाम उसने भी कर रखा था. एक बेल्ट बांधी हुई थी बॉडी पर, उसके बाद रस्सी बांधी थी, और रस्सी को सीधे उसने वहां पर, वो रस्सी का सिरा उसके हाथ में था, इंस्ट्रक्टर के हाथ में. He held on the end of the rope, यानी उसने जो है, इंस्ट्रक्टर ने रस्सी का दूसरा सिरा, एक तो बंधा हुआ था उसमें, दूसरा सिरा उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, तो आगे और पीछे तो मैं पानी में जाया करता था. बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे जो भी, अक्रॉस द पुल, ओवर आफ्टर ओवर, यानी इस तरह से कभी आगे कभी पीछे मुझे खींचना, कभी नीचे पानी में डूबा तो तुरंत मैंने किया तो ऊपर को खींचना. इस तरह से हर दिन 1-1 घंटा कर करके आगे पीछे करके, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, यानी हफ्ते हफ्ते करके, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. तो ये करते रहा. ऑन ईच ट्रिप माने हर बार जब मैं पानी में जाता था, ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, यानी उस स्विमिंग पूल के इधर से उधर जाता था. ए बिट ऑफ पैनिक, यानी फिर थोड़ी सी मात्रा में वही पैनिक डर जो था पानी का, वो मुझे पकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. क्योंकि जब इंस्ट्रक्टर जो मुझे सिखाने वाला था वो रस्सी को दूसरे पकड़ थोड़ा सा ढीला कर देता ताकि मैं, और उसके बाद मैं सीधे पानी के अंदर जाने लगता था, अंडर वाटर. और सम ऑफ द ओल्ड रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और वही पुराना डर जो है वापस आ जाता था और मेरे पाँव जो है फ्रोज होने लगते थे, यानी फ्रीज, यानी बिल्कुल काम करने बंद होने लगते थे पैरालाइज टाइप. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक.
और कम से कम मुझे 3 महीने लगा इस टेंशन को, इस तनाव को, इस जो डर जो मुझे जकड़ लेता था, इसको कम होने में, स्लैक थोड़ा सा कम होने में लगभग 3 महीने लगे। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale। उसके बाद 3 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने मुझे क्या सिखाया कि मैं अपने पाँव को नहीं सॉरी अपने चेहरे को, फेस को पानी के अंदर डालूं एंड एक्सहेल, फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, सांस छोड़ूं एंड टू रेज माई नोज एंड, और उसके बाद जो है मैं अपने सर को ऊपर निकाल के, नाक को ऊपर निकाल के इनहेल माने सांस लूं, यानी चेहरे को पानी के ऊपर निकाल के सांस लूं और पानी के अंदर जाके सांस छोड़ूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, कई 100 बार मैंने ऐसे ही किया। बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी करके आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक that seized me when my head went under water। तो ये पैनिक जो था, ये सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, उसी डर का जो हिस्सा जो था, जो पार्ट था डूबने का, वह जब मेरा हेड जो है पानी के अंदर जाता, अंडर वाटर जाता, तो फिर मुझे वही डर जकड़ने लगता था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। और अगली बार में उसने सिखाया, देखो पहली बार में उसने वो सिखाया थोड़ा थोड़ा इधर उधर जाना, दूसरी बार में चेहरे को नीचे डालना, सर को नीचे पानी के अंदर डालना, बाहर लाना, सांस लेना, छोड़ना। अब अगली बार नेक्स्ट बार क्या कर रहा है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, और अगली बार उसने जो है पुल की साइड पर मुझे एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, पकड़ा वहां पर रखा, और ताकि मैं अपने पाँव से किक विद माई लेग्स, पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, ताकि मैं अपने पाँव को चलाऊं, पाँव से चलना। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, तो उसके बाद मैंने वैसे ही किया, हाथ पाँव चलाना पानी के। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पाँव जो है पानी के अंदर फिर वही डर याद आता था, रिफ्यूज करते थे चलने में, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे वो चीज़ें कम होने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, आखिर में मैंने अपने पाँव पर कमांड कर लिया, यानी अपने पाँव को चलना मेरा शुरू हो गया। Thus, piece by piece he built a swimmer, यानी थोड़ी थोड़ी करके, छोटी छोटी चीजें कर करके उसने आखिर में मुझे बिल्ट यानी एक स्विमर, एक तैराक बना दिया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole। देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब थोड़ी थोड़ी हर चीज अलग करके पानी के अंदर चेहरा डालना, सांस लेना, उसके बाद हाथ पांव चलाना, तो ये तीनों सारी जो 3-4 जो उसकी चेन थी सिखाने की, इनको ईच पीस को यानी ईच चेन को उसने क्या किया, एक इंटीग्रेटेड होल माने एक पूरी तरह से सबको मिला दिया। अब उसने कहा तुम ये सारी चीजें अपने आप करो। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने मुझे कहा, ना यू कैन स्विम, अब तुम आराम से तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, डाइव करो, कूदो, और उसके बाद पुल के किनारे तक स्विम करो। क्राउल स्ट्रोक, क्राउलिंग करके, जैसे क्राउलिंग करता है, जैसे वो कुछ जानवर, सांप हो गए या नई चीजें जो है क्राउल रगड़ के चलते हैं, तो इस तरह से करो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, आई डिड मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड यानी सिखाने वाले का काम पूरा हो गया था, बट आई वॉज अनफिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना था। वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल। अभी भी आई स्टिल वंडर्ड, मुझे भी अभी ये चीज घेर लेती थी, वंडर होता था मुझे कि टेरर, वो डर जो है, स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल, जब मैं अकेला स्विमिंग पूल के आसपास होता था। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरी लंबाई तक, नीचे तक, इधर से उधर पूरे स्विमिंग पूल में मैं तैरने लग गया। स्वयं किया मैंने, स्विम का स्वयं हो गया। तिन्नी वेस्टेजेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तिन्नी माने होता है थोड़ी बहुत मात्रा में, वेस्टेजेज माने पुरानी जो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो फिर मेरे को कभी कभी आ जाते थे, ओल्ड टेरर पुराना डर। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं, आई कुड फ्रोन माने गुस्से से, मतलब अपने भौं को वो करते हुए गुस्से से कहता था, गुस्सा आता था और कहता था, ए दैट मिस्टर टेरर, यानी टेरर को, डर को कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर माने मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वेल हियर इज टू यू, लुक
देख मैं यही हूँ, एंड ऑफ आई गो फॉर द लेंथ ऑफ द पुल। उसके बाद मैं दूसरे लंबाई तक फिर उसे डराने के चक्कर में मैं दूसरे पुल के दूसरे किनारे पर जाता था कि देख मैं तैर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ घूमूं। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ये जुलाई तक मेरा चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी आई वॉज नॉट श्योर, मैं अभी श्योर नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि फिर भी कभी कभी डर जो आता था मैं उससे भी संतुष्ट नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ इन डॉग एट Trick Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। और उसके बाद मैं कहाँ गया, अब मैं स्विमिंग पूल से निकल के आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, यानी वेंटवर्थ के लेक पर गया न्यू हैम्पशायर में जो है। डाइव ऑफ ए डॉग, बिल्कुल डाइव लगाया डॉग में नीचे की तरफ, एंड ट्रिक आइलैंड एंड स्वैम, पूरी तरह से 2 मील तक उस झील में जुड़ा है। 2 मील देखो, अक्रॉस द लेक, पूरे लेक में झील में इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, हर तरह से अक्रॉस करते हुए तैरा। बिल्कुल जैसे ये कोई झील है तो इसमें सीधे जाएंगे तो अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है। स्टैम्प एक्ट आइलैंड माने उस द्वीप के पास जो स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहां पर जो झील थी उस पर तैरा। I swam द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो मैंने जो है हर प्रकार का जो तैरने का तरीका होता है। आई स्वैम द क्रॉल माने रैंक के तैरना, ब्रेस्ट की छाती के बल तैरना, साइड के बल शरीर के साइड से तैरना, उल्टा होकर तैरना, ये सारी चीजें मैंने वहां पर की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वह डर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बिल्कुल बीच में था तो वो डर आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना चेहरा नीचे डाला, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और पुराना जो सेंसेशन था, डूबने का जो डर था, वो मिनिएचर का मतलब होता है थोड़ी बहुत मात्रा में फिर आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, तब मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, यानी मिस्टर डर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम समझते हो क्या मुझे डुबाने की कोशिश करोगे, मुझे डराने की कोशिश करोगे। इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन, मैं इस चीज को पूरा फ्लेड कर देता हूँ, यानी कहने का मतलब इस चीज को मैं पूरा निकाल देता हूँ। और आई स्विम ऑन, मैं तैरूंगा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, यद्यपि कुछ शेष छोटी मोटी चीजें जो डाउट्स हैं वो अभी भी थी। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake। अब यहाँ पर जो है एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो मेरे को पहले जो मेरा नंबर आया, यानी मेरी जो अवसर था मेरा, तो मैं जैसे हरीड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन, तो मैं जल्दी से जो है टाइटन टू द कोनार्ड मिडो, मैं क्योंकि टाइटन टू द कोनार्ड मिडो माने चौराहा, मतलब वो होता है बिल्कुल एक मैदान टाइप का और अगर है तो वहां की तरफ मैं गया, लेकिन यहाँ नाम है ये। अब टू द कोनार्ड क्रीक की तरफ गया, कोनार्ड क्रीक ट्रेल की तरफ गया और मीड ग्लेशियर की तरफ गया। एंड क्रैम्ड इन द हाई मिडो, यानी बड़े बड़े मैदानों पर वहां पर मैं गया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक की तरफ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, और बिल्कुल अगली सुबह मैंने स्ट्रिप्ड मतलब कपड़े उतार कर डाइव किया इनटू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, झील के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक मैं तैरा, वापस आया। जस्ट एज डो कॉर्पन यूज्ड टू डू, जैसे डो कॉर्पन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, और मैं पूरी खुशी के साथ चिल्लाया, जोर से कहा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट पीक यानी वहां की चोटियों से जो है मेरी आवाज इको होकर यानी लौट कर मेरे पास आई, इको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो जोर से चिल्लाया तो वही आवाज। आई हैड कंक्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, आखिर में मैंने अपने डर से विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। अब यहाँ पर एजुकेशन वाली बात आती है, इससे आपने क्या सीखा।
ठीक है। किस तरह से जो उसने अपने डर को निकाला, ओवरकम कैसे किया, तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है डर का महत्व, डर क्यों होता है, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी। तो इस अनुभव ने डूबने के बाद फिर उस डर को, उसका डर दिमाग में बैठ जाना और उस डर को दिमाग से बाहर निकालना, ये वाला जो एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बाद हैड ए डीप मीनिंग फॉर, इसका मेरे ऊपर बहुत गहरा अर्थ था, इसका बड़ा महत्व था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वर्ड इट कैन एप्रिशिएट, और ओनली दोज हु हैव, ठीक है, हु हैव नोन, जो ये केवल वही लोग जान सकते हैं। नोन स्टार्क टेरर माने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से जो डर के इस कैप्चर में आते हैं, वही इसको समझ सकते हैं कि डूबने का डर क्या होता है। एंड कन्क्वर्ड इट, और उसको कन्क्वर करते हैं, यानी उस पर विजय प्राप्त करते हैं, उस डर को निकालते हैं। कैन एप्रिशिएट, वही इस चीज को एप्रिशिएट कर सकते हैं, जान सकते हैं, और ऐसे लोगों को से इंस्पायर हो सकते हैं, तारीफ हो सकते हैं, वही इस चीज को समझते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, ठीक है, मौत में क्या है, शांति है। दुनिया में अगर किसी को शांति चाहिए, परेशान है कई चीज है, मौत से शांति और क्या होती है, देयर, क्योंकि वहाँ न देयर इज टेरर ओनली इन द, क्योंकि वहाँ मौत के बाद न डर रहती है, न चिंता रहती है, न फिक्र रहती है, न कोई परेशानी रहती है, इसीलिए उसे पीस कहा गया यहाँ पर। ठीक है। देयर इन डेथ देयर इज पीस, तो मालूम होगा जब वो डूब रहा था, जब आखिर में उसकी जब बेहोशी छाने लगी थी, बेहोश होने लगा था, तो एक अजीब सी शांति, कोई बाहें जैसे उसे पकड़ के ले जा रही, कोई फियर नहीं था, कोई दिमाग कुछ नहीं था, कुछ अज्ञानता हो गई थी, कोई याद नहीं था। तो देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, तो ये कहा गया है टेरर, आतंक आपको तब तक ही है, फियर ऑफ, जब तक आपको मौत से डर लगती है। जब आपको मौत होने से डर नहीं लगेगी तो आपके अंदर कोई फियर और टेरर नहीं रहेगा। जिसको मौत से ही डर नहीं, उसे क्या डर रहती है फिर। तो एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे रूजवेल्ट ने कहा है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सब लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम मौत से डरते हैं। हमें पता है कि हम इसलिए डरते हैं कि हमें मौत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि ये डर हमको जब तक डराती है तभी तक हम डरते हैं। अगर डर हमको डराए, अगर हम डर के डराने से न डरें तो हमें किस बात का फियर, तो कहने का मतलब यही है। ठीक है। तो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मेरे पास दोनों अनुभव हैं। ये भी अनुभव, एक अनुभव कौन है, सेंसेशन ऑफ डाइंग, कि किस प्रकार से जो मैं डर रहा था, उसका जो सेंसेशन था, उसका जो डर था, उसकी वो टेरर जो था जिसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था, डूबते हुए किस तरह से मैं डूबा, क्या हुआ, तो वो सारा जो डर प्रोड्यूस हुआ था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और इसी चीज ने मेरे को जो है द विल टू लाइव समहाउ, कि मैं किसी तरह से ग्रू इन इंटेंसिटी माने इस डर को अपने दिमाग से निकालूं, इसी तीव्रता ने, इसी इंटेंसिटी ने मुझे क्या किया, प्रेरित किया, क्योंकि जीवन डर के तो होगा नहीं, तो इस पर तो क्योंकि सारे शौक, सारी जिंदगी जीना है, तो जीना भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो जीना हर दिन मुसीबतों का सामना है। वाई वॉट डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो ठीक है, तो इसीलिए जो है डगलस ने अपने उस डर को वो किया। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीव्ड, फ्री टू वॉक, and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity, तो इसीलिए जो है यही चीज हमारी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है। एट लास्ट फेल्ट रिलीज फ्री, और आखिर में मुझे महसूस हुआ कि मैं इस डर से रिलीज हो गया हूँ, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। फ्री टू वॉक, आराम से चल सकता था, ट्रेल्स इधर उधर रास्तों पर घूम सकता था, ट्रेल कर सकता था, क्लाइंब द पीक, चोटियों पर क्लाइंबिंग कर सकता था, चढ़ सकता था। एंड ब्रश असाइड फियर, और बिल्कुल डर को दरकिनार, यानी ब्रश करके दरकिनार कर कर अलग रख कर मैं सारी चीज़ें कर सकता था। तो इस तरह से हमने पूरी स्टोरी पढ़ी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और ज़िंदगी में कभी डरना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है, जैसे इंग्लिश का फियर है, कई चीज़ें हैं, तो
तो इस चीज को आप लग जाओगे उसके पीछे तो आप जिंदगी में जरूर सक्सेस होगे। सब भाषाएं आ जाती हैं, सिर्फ मेहनत की जरूरत है, उसे मन में ठानना है। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से आपका लेसन पूरा हो चुका है, 3 पार्ट में ही बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।